वेलकम वेलकम वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस इक्वल पेन में। और आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में जो फुल कोर्स है हमारा उसमें लेक्चर 6 पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर 5 लेक्चर तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, अपना बेसिक पिलर बनाइए, तब जाकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एएमयू, जामिया अलीगढ़ और बीएचयू जो उसके क्वेश्चन होने वाले हैं। कुछ एडी शर्मा एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे और हम उन क्वेश्चन को करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इक्वल पेन का, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों में भी इसको शेयर कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हो वो आपको फ़ौरन मिलता रहे। आपको सर्च करने की, ढूंढने की जरूरत ना मिले, ताकि आप कभी भी कोई भी एग्जाम से रिलेटेड आपके फॉर्म निकले या कोई भी चीज़ हो या कोई भी नया कॉन्सेप्ट हो या मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके लिए और आपको ज़रूरत हो उस चीज़ की, तो फ़ौरन मिल जाए। और उससे पहले आप क्या करें, इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो भी वीडियो हो आप तक पहुंच जाए बिना सर्च किए। लाइक कर लीजिएगा पसंद आए तो, और दोस्तों में तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनका भी लेक्चर पूरा हो जाए और वो भी कुछ अच्छा सीखे। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेक्चर 5 में जो एक क्वेश्चन में हमें tan 90 डिग्री लेने पर गलती हो गई थी, tan 90 डिग्री मैंने 1 लिया था जो कि नॉट डिफाइन होता है, उसको सबसे पहले हम लोग ठीक कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने इस लेक्चर में जो नए नए क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट उस पेज पे। तो हमारा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, तो इसमें हमने सॉल्व किया था। हमारा गलती कहाँ हुआ था, इस पॉइंट पे गलती हो गया था कि हमने tan 90 डिग्री को 1 ले लिया था, जबकि ये 1 नहीं होगा। क्या होगा, tan 3x इक्वल टू, यहाँ 1 की जगह क्या करेंगे, 1 की वैल्यू, tan 90 डिग्री तो नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए हम ये नहीं ले सकते हैं। इसकी जगह क्या करेंगे, tan 45 डिग्री लेंगे। अब tan ही क्यों लेते हैं, मैंने पिछली वीडियो में लेक्चर में बताया था आपको, क्योंकि यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan रहे तभी हम काम कर सकते हैं। हमें x की वैल्यू चाहिए, इधर से इधर tan फिनिश हो जाएगा और 3x इस तरफ आ जाएगा और यहाँ 45 डिग्री हो जाएगी हमारा। तो x ऐसे ही रहेगा, 45 डिग्री के नीचे डिवाइड में 3 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 15 मिली। तो हमारा ये ऑप्शन सही रहा। हमारा जो ऑप्शन पिछला आया था ये गलती था, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हुआ। तो हमारा ऑप्शन ये और ऑप्शन जो है ऑप्शन सी 15 वो सही हुआ। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पिछले में जो गलती हो गई उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो अब हम चलते हैं अपने न्यू क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ गए हैं अपने न्यू क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, वो एनसीईआरटी का है 8.2 का, और ये क्वेश्चन एएमयू 2016 में 79 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप पहले क्या कीजिए, इसको खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप कर जाइएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और अगर आपसे नहीं हो तो मैं बता रहा हूँ, इसको शुरू करते हैं। 5 को तो 5 ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, इंटू रहेगा cos 60 डिग्री, स्क्वायर अभी रहने दीजिए। cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पे आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 आ ही जाएगा अपना। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री कितना होता है, अच्छा सबसे पहले तो हम देख लेते हैं cosec 30 डिग्री कितना होता है, मतलब cos 30 डिग्री कितना होता है। उसके लिए देखेंगे, cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, क्योंकि cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा। फिर tan 45 डिग्री कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको? अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो इसको मतलब आपको क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू याद नहीं है। sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2, 1/2 रखेंगे, इसका स्क्वायर, पॉजिटिव पॉजिटिव। cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, मैंने ये रख दिया और इसको सॉल्व किया। ऊपर में 5 था तो 5 मैंने लिया यहाँ, इसमें कोई कोताही नहीं, 1/4 हो जाएगा। ओके, फिर नेगेटिव नेगेटिव, 4 का 4 ऐसे, इस पर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। ये सब मैंने बता दिया है लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर में, कि कैसे स्क्वायर रहेगा तो रूट कट जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर -1 1 ऐसे ही रह गया अपना, फिर मैंने इसको यहाँ ले लिया। फिर 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वैसे ही रहेगा। √3/4 तो कितना हो जाएगा, इस पर स्क्वायर है अपना तो ये 3 हो जाएगा, नीचे पे स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा, 4 हो जाएगा अपना, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही रहेगा, नीचे 4 है, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16,
बाई 3 रहेगा 1। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद पॉजिटिव पॉजिटिव रखते हैं अपने पास। फिर सॉरी 3/4, 3/4 हुआ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक लाइन दे देता हूँ। सॉरी, कितना खराब लाइन था। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले में ये जो ऊपर वाला टर्म है, ये पूरा टर्म, इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा अपना। मैंने 12 ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। ऊपर वाले 5 से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा अपना। आ गया 15। उसके बाद बीच में नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मैंने दे दिया। उसके बाद 3 से 12 को डिवाइड करेंगे। इस वाले 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4। ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, ओ सॉरी 16 से, तो 64 आ जाएगा। और 1 से नीचे यहाँ पर 1 है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 को। नेगेटिव है तो नेगेटिव, 12 है तो 12। और हम सबसे बड़ा वाला डिवाइड साइन दे देंगे। ये वाला डिवाइड साइन ऊपर वाला के लिए था। तो नीचे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे हम। ये एलसीएम ले लिया हमने। उसके बाद 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 1 ही रहेगा। फिर प्लस 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिवाइड करेंगे तो 1। और ऊपर वाले 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। वेरी सिंपल। आप देख सकते हैं 15 को वैसे ही रहने देते हैं। सेम साइन, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ भी है और नेगेटिव साइन यहाँ भी है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी नेगेटिव नेगेटिव अब क्या है, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो नेगेटिव तो रहेगा लेकिन ऐड हो जाएगा, है ना। 4 6 6 हो जाएगा, 6 और 7 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद डिवाइड में कितना हो जाएगा, 12, सॉरी 12 हो जाएगा अपना। उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा, 4, 3 + 1 4 हो जाएगा, यहाँ 4। तो ये दोनों आपस में फिनिश हो जाएगा। 6 में से 15 जाएगा, 5 जाएगा तो 1, 7 में से 1 जाएगा तो 6/12 बचेगा यहाँ पर अपना। क्यों, यहाँ नेगेटिव साइन रहेगा, नेगेटिव साइन। तो हमारा आंसर ये हुआ। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए सही बनाया है नहीं, या कहीं गलती है यहाँ पर, इसको आप जरूर चेक कीजिएगा। मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आर डी शर्मा का है। आर डी शर्मा का है ये क्वेश्चन। इसमें बोला गया, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, फाइंड दी वैल्यू ऑफ tan⁻7 cot⁻7। हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम देखेंगे इसकी वैल्यू। सबसे पहले एक्यूट एंगल क्या होता है आपको पता है ना, वैसा एंगल यानी वैसा थीटा जो कि 90 डिग्री से छोटा हो, सॉरी छोटा हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक्यूट एंगल कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको हम रीराइट कर लेते हैं, मतलब फिर से लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो हम क्या करते हैं, या तो tan को cot में लिख लेते हैं या तो cot को tan में लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया, tan को ऐसे रहने दिया और हम cot को रेसिप्रोकल में लिख लेंगे। ये चीज मैंने बताया था किसमें, लेक्चर 1 में आपको बताया होगा मैंने। अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करूंगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी बताने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप रेगुलर लेक्चर में देखिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। आप क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे लिए tan थीटा आ जाएगा। अब इस tan थीटा को इस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, tan² थीटा। अब इस tan थीटा को इस tan थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 1, और ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू इधर रहेगा। आप क्या करते हैं, बाई क्रॉस कर देते हैं। तो ये tan थीटा जो नीचे में है और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, आप देख सकते हैं 2 tan थीटा हो गया। अब इस 2 tan थीटा को क्या करते हैं, हम इस तरफ ले आते हैं, tan² थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 था तो प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। मैंने एक सीयर वाइज में लिख लिया। क्यों लिखा, आप गौर से देखिए। आपको याद होगा a² माइनस 2ab प्लस 1, ये क्या होता है अपना, ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है। आपको याद है ना ये चीज। तो सेम देख लीजिए, a की जगह कितना है, 10 है, और b की जगह कितना है, 1 है। अगर हम देखें यहाँ पर तो 2 और 10 के बीच में यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 1 लिख सकते हैं ना। अगर 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर दे तो 2 ही होगा, और 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 tan थीटा होगा। हमारा बात सिंपल है। तो हमने क्या किया, इसको सिंपल इसी फॉर्म में लिख लिया, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर।
अच्छा अच्छा, यहाँ पर इस तरफ को ले गए थे तो यहाँ पर जीरो बचेगा, तो हमने यहाँ पर जीरो दे दिया। ये बात समझ में आई आपको? आप क्या करते हैं, इस स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो रूट में, और रूट में आ जाएगा। तो रूट जीरो क्या होता है, रूट जीरो ये क्या होता है, जीरो ही होता है, तो जीरो ही रह जाएगा। इसको मैं लाइन यहाँ देता हूँ और यहाँ नोट कर लेता हूँ, टेन थीटा। अच्छा, ये -1 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, साइन चेंज होता है। तो टेन थीटा कितना आया अपना, 1 आया। अच्छा, टेन थीटा ये है, तो इसको हम इस टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, जरूर लिख सकते हैं हम। क्यों, टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, कॉट रेसिप्रोकल होता है इसका टेन का, सिंपल हो गया। तो इसको बाई क्रॉस कर देते हैं, तो कॉट क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 1, ये 1 तो 1 ऐसे ही बचा रहेगा, और ये वाला कॉट इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बचेगा ये। अब हमें क्या बोला था, इस 10⁻7 और 10⁻7 का वैल्यू निकालने के लिए, तो हम चलते हैं इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, हमारे पास कितना आया, टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इक्वल टू 1, और हमें बोला गया है 10⁻7 थीटा प्लस cot⁻7 थीटा निकालने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 10 की वैल्यू कितनी आई 1, और इस पर पावर कितना है 7, कॉट की वैल्यू कितनी आई 1, इस पर पावर कितना है 7, कितना है अपना 1 पर कुछ भी पावर रहे, कितने भी हाई, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना भी रहे, तो 1 ही होता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये दोनों ये हो जाएगा, ये ऐड होगा 2 होगा। ये हमारा आज का आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आपको बात समझ में आई? क्या किया पहले हमने, पहले जो चीज दी गई थी हमें उसका इस्तेमाल करके एक इक्वेशन बनाया हमने, तो इस इक्वेशन को एक फार्मूला बेस पर कर दिया हमने, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर पर। उसके बाद हमने tan की वैल्यू निकाल ली, tan से उसका रेसिप्रोकल कर दिया cot, cot का क्या किया, फिर cot से वैल्यू निकल गई हमारा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया हमने, tan cot की वैल्यू हमें मिल गई थी, तो हमने क्या किया, उसको जिस चीज की वैल्यू निकालनी थी उसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद क्या आया, दोनों की वैल्यू आई, ऐड करने के बाद हमारा फाइनल आंसर मिल गया। सिंपल था, स्टेप था, आप इसको बनाइए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो BHUCH यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू कॉलेज स्कूल, ये इसका फुल फॉर्म होता है, अगर आपको पता नहीं हो तो। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है इसमें, और इसमें जाना भी चाहिए आप लोगों को, आपको फॉर्म भरना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए और इसमें जाना चाहिए। हमें बोला है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेम पिछले वाले क्वेश्चन पर बेस्ड है, अगर आप इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वरना मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जो हमें दिया गया है वो क्या है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इक्वल टू 2, ये दे दिया गया। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, tan थीटा, ये हमें एलसीएम मिल गया, इस tan को इस tan से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, इस tan को इस tan से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1, ऊपर वाले 1 से क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो 1 1 ही रहेगा, 2 बाई क्रॉस कर देंगे, तो tan थीटा स्क्वायर प्लस 1, ये तो ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे 1 में छुपा हुआ है, तो ये वाला 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये tan थीटा 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2 tan थीटा। सिंपल है भाई। इसको क्या करेंगे, फिर इस तरफ ले जाएंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1, सिंपल, ये जो जीरो बचेगा, क्यों, क्योंकि ये इस तरफ आ गया था। ये भी सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 का जल्दी बोलो होल स्क्वायर इक्वल टू 0, स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो रूट में बदलेगा, और रूट 0 0 ही होता है। tan थीटा कितना आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, tan थीटा 1 मिल गया अपना। अब हमें बोला गया था, क्या बोला गया था भाई, कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, tan थीटा की वैल्यू 1 और यहाँ स्क्वायर है पहले तो स्क्वायर, फिर 1/tan की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 1 ही होता है, तो 1 1 हुआ, और ये चीज तो 1 1 ही होगी, कितना हो जाएगा 2। इसका भी आंसर अपने पास आ गया। देख रहे हैं कितना सिंपल है आपको ये चीज बनाना, बस आपको स्टेप ध्यान रखना है कि हमें क्या चाहिए और कैसे निकालना है। तो अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा अगर फास्ट लग रहा है तो मुझे कमेंट कर दीजिए ताकि मैं अगला लेक्चर स्लो में बनाऊं। अगर ऐसा ही स्पीड सही है तो बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आप जल्दी सीख रहे हैं इसका मतलब, और आपको अच्छा सा आ रहा है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। उसका क्वेश्चन है 2012 का 82 नंबर। ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, जो कि क्या है, कॉट इफ कॉट ए प्लस बी इक्वल टू 1/√3, कॉट ए माइनस बी इक्वल टू √3, वेयर ए एंड ए ग्रेटर देन बी एंड 0, यहाँ 0 डिग्री है, सॉरी यहाँ 0 डिग्री है, 90 डिग्री। ए प्लस बी जो होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। देन ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जो दिया गया है यहाँ उसको हम पहले नोट कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि आगे की बात क्या है। कॉट ए प्लस बी, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, देखते हैं क्या है इसमें खास बात भाई। तो इसको यहाँ लिख लिया मैंने, कॉट ए माइनस बी को यहाँ लिख लेते हैं हम। उसके बाद देखते हैं क्या करना है हमें। अच्छा, ये सॉल्व हो गया आपका। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है और कंपटीशन में तो आ ही गया है, तो इसमें बताने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, और आपको याद हो कि कॉट की किस वैल्यू पे उसका 1/√3 रेशियो आता है, आपको याद है? अगर याद नहीं है तो याद कीजिए। कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है, अगर आपको याद हो, क्योंकि tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, तो उसका रेसिप्रोकल tan का कॉट कितना हो जाएगा, 1/√3। अच्छा, ये तो यहाँ हो गया। तो ये कॉट 60 डिग्री यहाँ आ गया, 60 डिग्री, हमारे पास तो कॉट यहाँ है, यहाँ तो कॉट है। एंगल की जगह कितना है, ए प्लस बी है, यहाँ एंगल कितना है, 60 डिग्री है, हमारा रेशियो 1/√3 है, हमारा रेशियो 1/√3 है यहाँ पर भी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको कैसे होगा ये? देखो, कॉट ए प्लस बी 1/√3, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी कि रेशियो 1/√3 होगी। तो हमें पता है कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो कॉट तुम्हारे पास है 1/√3 है, 60 के पास कितना है यहाँ पर, ए प्लस बी, तो ये हुआ। उसी तरह कॉट ए माइनस बी √3 होता है, तो किस वैल्यू पर √3 आती है, आपको अभी बताया मैंने कॉट पर किस वैल्यू आती है। तो आपको याद होगा कॉट 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, √3 होता है। आपको याद है कॉट 30 डिग्री पर कितना होता है, √3। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा ही समझाया था कि आपको रेशियो याद होना ही चाहिए, इसको 10 बार 15 बार एक एक रेशियो को, मतलब 30 डिग्री के लिए 10 बार, 60 डिग्री के 10 बार ऐसे लिखिएगा, आपको तो याद हो जाएगा। वैसे पेपर पर रटना मारने से कुछ नहीं होगा, आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन ज्यादातर लिखें कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, जिसमें कैलकुलेशन हो, ज्यादा कॉन्सेप्ट ना हो, क्योंकि आपको याद करना है। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस बी की जगह कितना हो जाएगा, 30, ओ सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया, ए माइनस बी की जगह कितना हो जाएगा, 30। ये बात समझ में आई आपको कैसे हुआ ये? ओ सॉरी, मैं क्या लिख दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ कुछ, लिख रहा हूँ कुछ, 30 डिग्री। ओके, तो हमें ये दोनों मिल गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम क्या करेंगे, इस दोनों को एक साथ लिख लेंगे। हमने यहाँ लिखा, हमने यहाँ लिखा 30। ओके, अब हम क्या करेंगे, आपने चैप्टर कितने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ प्लस बी है माइनस बी है, तो ये दोनों आपस में फिनिश हो जाएगा, ए और ए प्लस प्लस में है तो 2a हो जाएगा। उसके बाद 16 और 30 19 हो जाएगा, और ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो कितना डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 2 फिनिश हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 45। इसको ए की वैल्यू क्या करते हैं हम, इस वाले इक्वेशन में, इक्वल इक्वेशन में रख देते हैं। तो ए प्लस बी अपने पास है इक्वल टू 60 है, ए की वैल्यू हमें मिल गई 40, प्लस बी तो ऐसे ही रहेगा, 60 भी ऐसे ही रहेगा, बी को ऐसे ही रहने देते हैं, 60 को भी ऐसे रहने देते हैं, और इस 45 को उस तरफ ले जाते हैं। तो 45 पॉजिटिव में है, यहाँ पॉजिटिव साइन छुपा हुआ है, इधर आएगा तो नेगेटिव में बदल जाएगा। अच्छा, 60 में से 45 जाएगा तो 15 बचेगा हमारा। आप देख लीजिए, ये चीज समझ में आई आपको? अच्छा, ये चीज वेरीफाई कैसे करनी है कि आंसर मेरा सही आया कि नहीं आया। ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 15 है, तो यहाँ आपने देखा था कि ए ग्रेटर देन बी है, ए की वैल्यू 45 आई, बी की वैल्यू 15 आई, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया। अच्छा, ए प्लस बी जो क्या है, 90 डिग्री से इक्वल है ना, यहाँ इक्वल भी है और ये भी है, तो अब दोनों क्या हुआ, एक्यूट एंगल था। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री या से इक्वल या उससे छोटा। तो ये हमें मिल गया, ये चीज आंसर हमें मिल गया,
ए की वैल्यू मिल गई और बी के भी वैल्यू मिल गई, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एनसीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी का 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है, जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, है ना। और इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और आपको आंसर भी जस्टिफाई करना है कि आप किस बेसिस पर इस आंसर क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स बोल रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी, दो अलग अलग चीज है। आपको बोला गया है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए क्या दोनों इक्वल होगा। पहले के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, ए की और बी की वैल्यू कुछ ले लेते हैं अपने मन से, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दिया नहीं गया। 30 डिग्री और बी की वैल्यू लेते हैं हम लोग कितना ले लें, 0 डिग्री। ओके, तो साइन ए की 30 डिग्री है, बी की वैल्यू 0 डिग्री है, फिर साइन 30 डिग्री, फिर साइन 0 डिग्री, ये हो गया 30। यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 0 + 30 30 होता है। साइन 30 ऐसे रहने देते हैं हम लोग, साइन 0 डिग्री ऐसे रहने देते हैं हम लोग। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 0 की वैल्यू 0, ये कितना का 1/2, ये 1/2, ये 1/2 इक्वल आया। क्या ये सही है? इसको क्या करते हैं, हम एक और एंगल लेके वेरीफाई कर लेते हैं। तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा। अब उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूँ। पहले वाले में क्या आया था, दोनों तरफ 1/2 1/2 आया था, इस हिसाब से ये वाला 2 आया था। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, एक दो आने लेंगे। क्या करते हैं हम लोग, अब ले लेते हैं ए को ले लेते हैं कितना 60 डिग्री, बी को ले लेते हैं हम लोग कितना 30 डिग्री। ओके, तो साइन, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं 16, यहाँ पर ए प्लस बी है तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ साइन 60 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। उसके बाद कितना साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो अब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर √3 + 1/2 आएगा और यहाँ 1 आया, तो ये दोनों चीज इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर हम इसको बाय क्रॉस भी कर दे 2 और √3 + 1, तो ये 2 आया, और ये √3 का वैल्यू कितना 1.73 + 1, तो ये 2.73 आ गया, मतलब थोड़ा ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हर एंगल के लिए वैलिड नहीं है। तो क्या क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ फॉल्स। देखिए पहले वाले एंगल में क्या आया था, ट्रू आ गया था। अब हमने वेरीफाई किया ये एक और एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री लेके, हमारा आंसर क्या हुआ, फॉल्स। तो हम किस पर लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे या फॉल्स? तो हम लिखेंगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन हर एंगल के लिए वैलिड होनी चाहिए, तभी जाके ये ट्रू या फॉल्स होगा। ट्रू होता तब कि या ए और बी की कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये वाला पोर्शन इस साइड का पोर्शन और इस साइड का पोर्शन हमेशा सेम आना चाहिए, जबकि है नहीं, यहाँ पर 2.2 है, यहाँ पर 2.73 है, ज्यादा है ना। तो हर एंगल के लिए दोनों साइड आरएचएस में भी लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में अगर इक्वल आता तब हम लिख सकते थे कि ये ट्रू है, लेकिन ये अब फॉल्स आया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन ए इंक्रीजेज एज ए इंक्रीजेज। यहाँ पर ए जो है कोई एंगल है, जैसे कि एंगल होता है ना थीटा 60 डिग्री 45 डिग्री, ऐसे ही ए कोई एंगल है। और हमसे पूछा गया क्या हम ए की वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी एंगल की वैल्यू बढ़ाएंगे तो साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू भी बढ़ेगी। हाँ, क्या ए की वैल्यू इंक्रीज करने पर साइन ए की वैल्यू भी इंक्रीज होती है? तो आपको याद होगा ए की वैल्यू अगर 30 डिग्री रहे तो हमारा कितना आता है, साइन कितना आता है 1/, यहाँ लिख देता हूँ, साइन कितना आता है 1/2। बी की वैल्यू अगर कितना हो 60 डिग्री होता है तो कितना आता है √3/2। और अगर यहाँ पे ए होता, ए एंगल ए हो, अगर एंगल कितना 90 डिग्री हो तो कितना साइन साइन 90 डिग्री कितना होता है 1 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.5 आ रहा है, यहाँ पर 1.6, यहाँ पर उससे भी कम आ रहा है और यहाँ बढ़ता जा रहा है।
तो साइन की वैल्यू क्या होती है, ए के साथ बढ़ती है। अगर एंगल बढ़ाएंगे तो साइन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो यहाँ इंक्रीज बोला गया था, तो जी हाँ, इंक्रीज होगी। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ कॉस बी इंक्रीजेज एज बी इंक्रीजेज। क्या हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि कॉस बी जो है बढ़ेगा अगर एंगल बी बढ़ाएंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम एंगल को जीरो रख रहे हैं तो कॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस बी की वैल्यू 1 आएगी। अगर हम एंगल की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं तो कॉस कितना आता है, कॉस 30 डिग्री √3/2। 60 रखते हैं तो कितना आता है, 1/2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 0.5, ये उससे थोड़ा ज़्यादा होगा और इससे ज़्यादा। तो जैसे जैसे एंगल हम बढ़ा रहे हैं हमारा कॉस की वैल्यू क्या होती है, घटती जा रही है। लेकिन यहाँ बोला गया इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके, अच्छा, हमसे पूछा गया है चौथे क्वेश्चन में कि क्या साइन ए इक्वल टू साइन, चौथे क्वेश्चन में पूछा गया साइन ए इक्वल टू कॉस ए फॉर ऑल वैल्यू। क्या हर वैल्यू के लिए साइन और कॉस इक्वल होता है। आपको अगर ये याद हो तो आप बता सकते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि हर वैल्यू के लिए बराबर नहीं होता, सिर्फ 45 डिग्री के लिए ये बराबर होता है। इसमें साइन और कॉस दोनों 1/√2 आता है। अगर आप ए को अगर 90 डिग्री लें तो अगर ए को 90 डिग्री तो साइन ए कितना होता है 1, जबकि कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0 होता है। तो इसके लिए वैल्यू बराबर नहीं होगी, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अब हम देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं भाई, इसमें क्या बोल दिया गया है। अब हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0। कॉट 0 डिग्री क्या नॉट डिफाइंड है, क्या ये नॉट डिफाइंड है। तो इसको मैं आपको छोड़ देता हूं ताकि आप कमेंट में इसका जवाब दे दें। तो मैं आपको लिए एक होमवर्क दे दिया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अब 8.3, इतने क्वेश्चन उम्मीद है आपके लिए काफ़ी होगा 8.2 के लिए। तो अगर आपके लिए काफ़ी ना हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं क्या करूँगा 8.2 के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा आपके लिए, ताकि आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए आपको फ़ायदा हो। अब अगले लेक्चर में, लेक्चर 7 में हम क्या करेंगे, हम 8.3 का कुछ बेसिक फार्मूला देखेंगे। फिर उसका अगर टाइम मिला, अगर वीडियो लंबा ना गया तो क्वेश्चन भी करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हम लेक्चर 8 में करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहें, कंसिस्ट रहें। थैंक यू।